व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ वडैश दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरा अगला जो प्रोग्राम है ग्लोबल रिव्यू, उसके साथ हमारे साथ आज नए मेहमान हैं। आपको पता है कि हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान होते हैं, उसमें मुख्तलिफ हम एरियाज को डिस्कस करते हैं। रेलेवेंट टू दैट जो मेहमान जो भी होते हैं, जिस फील्ड से ताल्लुक़ होता है उनका, अगर वो पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल बात करते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल अफेयर्स है उस पर बात करते हैं, अगर सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर बात हो तो वो करते हैं। तो आज खुशकिस्मती के साथ हमारे साथ जो मोहतरमा है अनीला असद साहबा हैं, जो बाई ओरिजिन पाकिस्तान, बर्थ यूके से हैं, सारी उम्र यूके में गुजारी है। आप जो हैं डायरेक्टर एंड फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं बीटीएम ग्लोबल की। ये एक तंजीम है, एनजीओ है, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लेती है। इसकी जो डिटेल है वो मोहतरमा बताएंगी। मोहतरमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे व्यूज़ के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ आज जो गुफ्तगू होगी ये बड़ी मुफीद होगी, और ये जो गुफ्तगू है उन सर्कल्स तक पहुँचेगी, उन अथॉरिटीज़ तक पहुँचेगी जहाँ पे पाकिस्तानी जो हमारे यूके के अंदर रह रहे हैं या बाकी दुनिया के मुल्कों के अंदर रह रहे हैं, उनके जो मसाइल, चूँकि कॉमन मसाइल हैं, हमारी एम्बेसी से मुतल्लिक़ हो सकते हैं, हमारी हाई कमीशन से मुतल्लिक़ हो सकते हैं, हमारे डोमेस्टिकली यहाँ पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत हो सकती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आप पॉइंट आउट करेंगे, चूँकि आप उनके अंदर रहते हैं और आप उनकी फीलिंग्स को भी समझते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है कि बड़ा एक फ्रूटफुल और बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम इस पे एक्सपेट्रिएट्स के ऊपर बात कर सकें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रा मुख्तसर सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए व्यूअर्स के लिए, और उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे ऑनलाइन लेने के लिए सबसे पहले। और ये बहुत ही अच्छी काविश है आपकी, बहुत ही अच्छी कोशिश है, जिसके ज़रिए से हम ऑब्वियसली कम्युनिटीज़ को एंगेज कर सकेंगे और उनके मसाइल को हम इस प्लेटफॉर्म पे रेस कर सकेंगे, उनको कुछ सॉल्यूशंस और उनको कुछ इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकेंगे। जी, मेरा थोड़ा सा तारुफ ये है कि मैं बाय प्रोफेशन फाइनेंस मैनेजर हूँ, और मैंने जो है 6 इयर्स ब्यूटी इंडस्ट्री में फाइनेंस मैनेजमेंट का काम किया है। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी, उसमें फिर मैंने काम किया है। कुछ जो है वेस्ट मिडलैंड्स काउंटी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मैंने सुपरवाइज किया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मिडलैंड्स काउंटी जैसे लगा लें कि पाकिस्तान में जैसे सूबे होते हैं, इस तरह से यूके में काउंटीज़ होती हैं। तो 8 काउंटीज़ हैं। तो वेस्ट मिडलैंड्स काउंटी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट काउंटी है। इसके अलावा जो है पास्ट फ्यू ईयर्स से मैं कम्युनिटी के कामों से मुंसलिक हूँ। तो कम्युनिटी के जो भी इश्यूज होते हैं या जो भी उनके मुतल्लिका काम होते हैं, उनको रेज करना, उनको सिर्फ रेज ही नहीं करना बल्कि उनकी कोई रेजोल्यूशन उनको देना, उनको बताना कि किस किस्म से आप इसको लेकर चलेंगे। और उसमें हमें ऑब्वियसली के लीगल जो है उसकी हेल्प की ज़रूरत रहती है। तो आई एम रियली ग्लैड कि आई गॉट इन टच विद यू। तो पाकिस्तान में हमारे जो मसले मसाइल होंगे या कुछ होगा, तो हम आई कैन कॉन्फिडेंटली रिफर दीज मैटर्स टू यू। तो फिर ये होगा कि हम मिलकर उस पर काम करेंगे और बातचीत करेंगे। तो आज के हवाले से ये है कि मैं थोड़े-थोड़े जो हैं टॉपिक्स उनको हाईलाइट करना चाहती हूँ, ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में जो है एक तरतीब से कर लेते हैं ना। आप सबसे पहले ये बताइए कि बीटीएम स्टैंड्स फॉर, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम बीटीएम है, तो ये किन अल्फाज का आपका लेके मजबूर है? बी द मर्सीफुल। बी द मर्सीफुल। हमारा जो प्राइम कंसर्न है बीटीएम के अंडर वो है कम्युनिटी कोहेजन, और इसके अलावा जो है हम यूथ को एंगेज करना चाहते हैं अक्रॉस बॉर्डर्स। अभी जो है हमने एजेके में अपनी ब्रांच बनाई है, केपीके में अपनी ब्रांच बनाई है, बांग्लादेश में अपनी ब्रांच बनाई है। हम लास्ट 10 ईयर्स से इस पे काम कर रहे हैं। पहले तो हम कम्युनिटी को कनेक्ट करते थे यहाँ पे यूके में, लेकिन अब हम बॉर्डर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। सो आई एम रियली ग्लैड के वी हैव स्टार्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो हम लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे। वेरी गुड। इसका मतलब फिर आपकी टीम के अंदर तो काफी लोग होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जो चेयरपर्सन है वो सुमेरा फारूक साहिबा हैं। आजकल वो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी एक्सपेंशन की है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में काम हो रहा है। उसके अलावा जो है लोकल कम्युनिटीज़ के जो इश्यू हैं उनके ऊपर काम कर रही हैं। उन्होंने जो है उसकी बीटीएम की जो इसको एक्सटेंड करने के लिए, इन ब्रांचेस को एक्सपेंड करने के लिए वहाँ पे काफ़ी लोकल काम किया है। यूके में तो किया ही है, लेकिन अब बैक होम पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और जगहों पे भी हमारा जो है वो नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। अच्छा, मैंने उसमें पढ़ा था, बल्कि शायद मेरा ख्याल सोशल मीडिया के ऊपर भी था, आपकी जो एक्टिविटीज जो कोविड के दौरान है, जिसके दौरान आप लोगों ने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया,
जिसमें लोगों को जी जी फूड सप्लाई किया। उसके बाद फिर ये उनके जो कफन दफन का अरेंजमेंट था, उसमें मुझे जी जी याद पड़ता है कि आप लोग इन्वॉल्व रहे। तो वो जी कैसा जी तजर्बा बिल्कुल। रहा आपका? कैसा तजर्बा रहा? वो ठीक था, लेकिन देखें जो फर्स्ट वेव थी कोविड की, उसमें तो इतना ज़्यादा एकदम से ये लहर आई है, तो हर चीज़ बंद हो गई थी ना, हर चीज़ बैन हो गई थी। हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, हमारी स्पेशली हमारी कम्युनिटी में जो है, पाकिस्तानी एशियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी। और इतना एक किस्म का एक खौफ और हिरास जैसे फैल जाता है, इतना खौफ फैल गया था कि लोग किसी भी काम को करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। तो जो डेथ है, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इसमें तो जो हॉस्पिटल्स हैं आपको डेड बॉडीज दे देते हैं, या जैसे वो खुद ही उसका इंतजाम करते हैं। तो फैमिली, क्लोज फैमिली को भी इजाजत नहीं होती कि आप उनको जो है कफन दफन का इंतजाम या कुछ इस तरह से कर सकें। तो हमारी तंजीम ने फिर ये किया था कि उस दौरान के जिन लोगों की डेथ कोविड की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि वो सारे तकरीबन एक ही लाइन में जा रहे थे, तो उनके जो भी आखिरी रसूमात होती हैं या जिस तरह से भी होती हैं, उनको फिर जो फ्यूनरल डायरेक्टर होते हैं उनके साथ मिलकर, और जो मॉस्क में यहाँ पर जो इंतजामात जी होते हैं जी। उनके साथ मिलकर हमने फिर जो है फैसिलिटी अरेंज की, जो लेडीज के लिए लेडीज की टीम अरेंज की, और जो मेन के लिए जो है उनके लिए टीम अरेंज की, और उसके ऊपर काम किया। उस वक्त के दौरान इतने सख्त हालात में कोई भी लोग इसके लिए नहीं आना चाहते थे, बिकॉज हर कोई डरता है कि हो सकता है कि हमें ना लग जाए, या कुछ इस तरह से, ये चीज ही इस तरह से एकदम से वबा आई है ना। तो उसमें फिर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, और लोगों ने वॉलंटियरली इसको आकर ज्वाइन किया, और काफी अच्छा जो था, इतने सख्त हालात में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। तो मोहतरमा ये बताइए कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, सर्टनली उन्होंने अपनी लाइफ को एट रिस्क डाला, अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी को वो भी कोई इन्फेक्टेड हो गया हो या अफेक्टेड हो गया हो बिकॉज ऑफ कोविड? नहीं जी, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, हमें कोई कंप्लेंट भी नहीं आई। हमारा फोरम हमेशा कंप्लेंट्स के लिए खुला रहता है, हेल्प के लिए भी, कंप्लेंट्स के लिए भी, और सजेशंस के लिए भी खुला रहता है, कि अगर किसी को कोई शिकायत है या किसी को कोई मसला है, या हमारे काम के अंदर किसी को कोई तब्दीली लानी है, या किसी को कोई जी सजेशन देना है, मैं तो ऑल द टाइम ये कहती हूँ कि कोई भी है कम्युनिटी से, तो वो हमें आए और हमें मशवरा दे सकते हैं, और हम उसके मुताबिक फिर उसको अकॉर्डिंगली लेकर चलेंगे, क्योंकि काम ही कम्युनिटी का जब उनके लिए करना है, उनकी बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए करना है, तो फिर जाहिर है सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, मैडम ये बताइए कि आपको बड़ा डिफिकल्ट नहीं होता होगा कि साथ साथ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी है, आप कोई ना कोई जी प्रोफेशन जो है, जैसे आपने बताया आपका फाइनेंशियल फील्ड के आप हैं, और फाइनेंशियल फील्ड जी जो बड़ा डिमांडिंग फील्ड है ना, जिसके अंदर बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ा उसके फोकस करना पड़ता है। इसके साथ साथ सर्टनली आपकी फैमिली भी है। तो ये जी आपके इस कम्युनिटी वर्क की वजह से कोई वो उन पे इफेक्ट्स तो नहीं आते, कोई नेगेटिव इफेक्ट्स? नहीं, नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं है एज सच, लेकिन ये है कि अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। उसकी वजह ये है कि मेरी जो मदर हैं वो थोड़ा सा क्रिटिकल इल हैं, तो उनकी मैं लुक आफ्टर भी करती हूँ। तो उसके साथ साथ जो है मैं ये काम करती हूँ, लेकिन इसके साथ जो है, क्योंकि बिल्कुल मैं आउट ऑफ टच नहीं रहना चाहती प्रोफेशन से। तो आपने मेरे फेसबुक पेज पर भी देखा होगा, काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, फाइनेंसिंग बॉडीज़, उनके साथ जो है मेरे सेमिनार्स वगैरह और दूसरी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, ताकि मैं एटलीस्ट जो है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के सिलसिले से मैं उसमें आगे रहूं। क्योंकि एक तंजीम को चलाना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई ऐसे छोटा जी सा जी। काम नहीं है। कि इसको जब हमने इसको बनाया था, तो हमने हाँ, तमाम मैं लोगों को जब आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि मैं ये जी पूछना चाह रहा था कि आप कैसे इंस्पायर हुए, कैसे आपके माइंड में ये चीज आई कि ये तंजीम बनाई जाए और इस तरह से सोशल वर्क किया जाए और लोगों की मदद की जाए? ये कैसे आप इंस्पायर हुए, किस वजह सबसे से आप पहले इंस्पायर? जी, सब मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ। सबसे पहले जब हम लोगों ने इसकी बुनियाद रखी थी, उस वक़्त यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं था कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान से रिलेटेड कोई चीज़ें हम करते हैं। जैसे हमारे कोई कल्चरल इवेंट्स लगा लें, या अच्छा, कितने साल जैसे पहले की बात होगी? आई एम सॉरी, मैं इंटरप्ट जी, करता जा रहा हूँ साथ साथ आपको। कितने साल जी। पहले आपने ये शुरू किया था? 10 साल हो गए हैं, 10 इयर्स। चलो। ये हमारा 10वां साल है। तो एंड 10 साल जो पहले जो हम जो तो लोगों का रिस्पॉन्स शुरू में कैसा था, अब कैसा आप आपके इस काम के हमारी सिलसिले तो में होता है? ऑडियंस जो है वो बड़ी ही है, कम नहीं हुई है। हमारी जो ऑडियंस है वो बिल्ड हुई है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ऑडियंस में तमाम तबके के लोग हैं, सिर्फ मुस्लिम या जो पाकिस्तानी लोग नहीं हैं। हमारे कम्युनिटी में जो दूसरे लोग हैं, जैसे
वाइट पीपल हैं या दूसरे बैकग्राउंड के लोग हैं, वो सब हमारे साथ चलते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग जो चीज़ किसी भी चीज़ को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उसमें ये खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, एक मल्टी कल्चरल जो है कंट्री में रहते हैं, तो हमें सबकी जो है ना ख्वाहिशात का एहतराम करना पड़ता है, और यही इसका मकसद है कि कम्युनिटी को एंगेज करने का यही मकसद होता है कि किस तरह से किया जाए। हमने जो है फिका के लोगों को भी एक जगह पर बिठाया, जो कि एक निहायत चैलेंजिंग और मुश्किल काम वेरी गुड। था। फिर जो है उसके अलावा हमने नेशनल डेज जो हैं हमने 2014 में अपना मेगा इवेंट किया था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमारा पहला मेगा इवेंट था और उसमें ओवर 1000 जो थे वो गेस्ट थे, तमाम कम्युनिटीज से, जस्ट पाकिस्तानी नहीं, तमाम कम्युनिटीज से। तो फिर ये एक ये चीज़ है कि हम अपने कल्चर को, हम अपनी आइडेंटिटी को, हम अपनी चीज़ों को जिंदा रखना चाहते हैं। उसके साथ साथ फिर हमने ये इवेंट्स को थोड़ा अब कम कर दिया है, पिछले कुछ अरसे से हम इवेंट्स को, क्योंकि अब और ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गई हैं, हमें देखते हुए और जी ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेप इन हुई हैं, उन्होंने भी अपने ग्रुप्स बनाए, वो भी ये सारा काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हमने अब जो मेन हमारा काम है वो ये है कि हमने एक ब्रिज लिंक बनाना है, इसीलिए हम दूसरे जगहों पे अपनी ब्रांचेस बना रहे हैं। हमें एक ब्रिज लिंक बनाना है जिसमें हमारा ये स्लोगन होगा कि ट्रेड बट नॉट एड, कि हम अच्छा ये चैरिटी वर्क। ये जी, बताइए कि किन किन ममालिक को टारगेट किया हो आपने, नेक्स्ट जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, किन किन ममालिक में आप इनको अभी ले तो जाना चाह हमने रहे हैं? बांग्लादेश में, रिसेंटली बांग्लादेश में किया है, इसके अलावा ओके। पाकिस्तान और एजेके में किया है। तो इंशाल्लाह अभी आगे जैसे जैसे एक्सपेंशन होगी, अभी आपको पता है कुछ कोविड के हालात भी हैं, तो कुछ जी जी चीजें थोड़ी सी स्लो चल रही हैं। लोग जो हैं वो ज्यादातर इवेंट्स में या इस तरह की चीजों में आने के लिए, अभी पाबंदियां भी हैं, थोड़ी सी सैंक्शंस हैं, तो उन लिमिटेशंस उनका भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। इवन यूके में हम बहुत पाबंद हैं कि जी। हम लोग इस तरह के, जो हम अपनी मीटिंग्स भी नहीं कर रहे हैं, कि सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो ये चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं अभी। हम हर साल मिलाद शरीफ करवाते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है जी बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसकी वजह से। लेकिन एक्सपेंशन जहाँ तक है, हमारी कोशिश है कि हम दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको भी साथ लें, या और जो लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम टू हमारी जो है तंजीम की जी। ईमेल, उसके ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, btmgloballimited@gmail.com। अच्छा मोहतरमा, आप ये बताइए कि आप चूंकि यूके में हैं और शुरू से यूके में हैं, आपकी फैमिली सर्टनली, आपके जो पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान से गए होंगे मेरा ख्याल जी, है। मैंने और कुछ अरसा लाहौर में और कुछ अरसा कराची में भी गुजारा, इसलिए शायद मेरी उर्दू क्या थोड़ी गुजरा, बेहतर ठीक। है। अच्छा, इसी जी, वजह से आपको कराची उर्दू और अच्छी लाहौर में है। गुजारा, एंड देयर बोथ सिटीज आर वेरी क्लोज टू माय जी हार्ट। जी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए कि वहाँ पे जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी हैं, जो कि हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा के पाकिस्तान में भेजते हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं जी समझता जी हूँ जब मुल्क से बाहर बंदा होता है ना, वो ज्यादा उसके जी, अंदर लॉयल्टी पैदा होती है, क्योंकि मैं खुद बाहर रह के देखा है मैंने, इस तो यूरोप बिल्कुल मैं भी ऐसे कुछ ही अर्सा है, रहा हूँ। ऐसे तो ही है। वहाँ पे अपना वतन ऐसे, ज्यादा याद आता है, अपने वतन में रह के जी उतना फीलिंग नहीं होती। तो जी जी ये सारी वो जो उस फीलिंग के साथ जब पाकिस्तानी जाते हैं बाहर के मुल्कों में, और यूके के अंदर तो खैर आपके सामने ऑब्जर्वेशन में होगा कि वो मुख्तलिफ मौके पे उनको अपना वतन याद आता होगा, अपने अजीज़ो कार, अपने दोस्त याद आते होंगे, अपना जी, इलाका याद बिल्कुल। होता होगा। मुझे अच्छी जी तरह याद है, एक बिल्कुल। खातून थी, वो मुझे मिली, तो वो लंदन गई। लंदन जी, में जाके उनका पक्का रहने का प्रोग्राम बन गया। ये अच्छा, कोई 10 साल पुरानी बात। अच्छा, जी कुछ साल के बाद वो इतनी अपसेट हुई, इतनी जी अपसेट हुई कि मेरे साथ एक दिन फ़ोन पे बात कहने लगी इम्तियाज़ साहब, आपको पता है कि मुझे कौन-कौन याद आता है? कहने लगे मुझे वो भी याद आता है, सब्ज़ी फ़रोश, जो मेरी गली में आके आवाज़ लगाता था। सही। वो भी यहाँ मुझे पर तो याद आता ऐसा है। कुछ नहीं होता। मैं उसको मिस करती हूँ। तो वो फिर वापस आ गई। वापस आ गई और अच्छा, यहीं पे पाकिस्तान में भी है। तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, मेरा मकसद कहने का है कि जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से ब्रॉट अप होता है और फिर उसके बाद बाहर के मुल्कों में जाते हैं अर्निंग के लिए, अपनी फैमिली को बेहतर करने के एक लिए, फिर उसके बाद सैक्रिफाइस भी है और एक ये बहुत बड़ा गैप भी आ जाता है ना। अभी आपने कहा कि गैप भी। कल्चरल वैल्यूज सारी डिफरेंट हो जी जी जाती हैं, आपकी रूटीन डिफरेंट हो जाती है, सारा कुछ, आपकी सोशलाइजिंग वैसी नहीं रहती जैसे कि पाकिस्तान में है या हमारे अपनी कंट्रीज में है, वो सारा जी, कुछ बिल्कुल। चेंज हो जाता है। बट अडेप्टेबिलिटी देन, कि आपको वो सारी चीजें फिर अडॉप्ट तो करनी पड़ती हैं, अगर आपने सर्वाइव फिर करना है फैमिली तो इशू आ अडॉप्ट। जाते होंगे ना। देखिए जी फैमिली इश्यूज आ जाते हैं कि बच्चे जो वहाँ ब्रॉट अप जिनका हुआ है, समटाइम मैंने ये जी भी देखने में आया कि उनकी शादियां पाकिस्तान में कर दी जाती हैं, खासकर जी, लड़कियों की। बिल्कुल और होता है जी, उसमें भी होता है। अब ये बच्ची जो है उसका ब्रॉट अप जो है वो यूके का है, जो बच्चा है वो जी पाकिस्तान का, हो सकता है किसी गांव का हो, क्योंकि ज्यादातर लोग गांव से होते हैं, ज्यादातर शहरों से जी उसमें भी लोग गए हुए हैं।
लेकिन ज्यादातर मैंने देखा गांव से लोग जाते हैं। अब गांव का कल्चर और आप कह लें कि इस्लामाबाद का कल्चर और कराची का कल्चर बिल्कुल फर्क है ना। तो कंपैटिबिलिटी इशू होता है। हाँ, वो कंपैटिबिलिटी इशू कंपैटिबिलिटी आता है और बाद का बड़े इशू आते हैं, वो बच्चियां बड़ी परेशान होती हैं, फिर कई बार ब्रेकिंग भी हो जाती है फैमिलीज के अंदर, आपने देखा होगा। तो ये बहुत इश्यूज भी ज्यादा। आते हैं बहुत सारे। अच्छा, अब मैं इन्हीं मिसाइल की तरफ आना चाह रहा था कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई और बहनें वहाँ पे रह रहे हैं यूके के अंदर, मैं सिर्फ यूके स्पेसिफिक इसलिए बात करूंगा क्योंकि आप वहाँ पे बैठे और वहीं पे आप रहे हैं। आल्दो इस तरह के हालात जो है अमेरिका में भी होते होंगे, कनाडा में भी होते होंगे और बाकी ममालिक जो है जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है। तो यूके में जो पाकिस्तानी हैं उनके अगर कोई चीदा मिसाइल हम डिस्कस कर ले, ताकि ये जो हुकाम बाला हैं या अथॉरिटीज है पाकिस्तान की जो उनको सॉल्व कर सकती हैं, जिनका जो कि which are meant to resolve these type of issues of expatriates of Pakistanis who are in UK, तो उसको जरा थोड़ा डिस्कस कर ले। कौन से मेन, अगर आप से मैं पूछूं कि वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी तरफ हुकूमत पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए? पाकिस्तान के लिए तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जैसे आपने भी मेंशन किया कि फैमिली इश्यूज होते हैं, जब शादियां होती हैं, जाहिर है कि कंपैटिबिलिटी, एक तो कंपैटिबिलिटी इशू कि उनका कोई डेटाबेस होता है जहां पर उनको चेक किया जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे फ्रॉड्स भी हो जाते हैं जहां अगर आप फैमिली में नहीं कर रहे हैं शादी, फैमिली से बाहर कर रहे हैं, तो उनके साथ जो है उसको क्या, यूके में तो हर चीज का एक सेट डेटाबेस है ना, कि आपको एक चीज आपने डाली तो आपका सारा आपका पता चल जाएगा, कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है, आपका एजुकेशन, सब कुछ आपका वो चीज आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या सिस्टम है, ये आप मुझे बताइएगा कि इस कि उसको किस तरह से वेरीफाई किया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ इसमें। देखिए, आल तो अभी तक वो पूरा परफेक्ट तो नहीं अभी तक हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जो अदारा जिसको नादरा बोलते हैं हम, जहाँ पे शनाख्ती कार्ड इशू होते हैं और वो असला लाइसेंस और दीगर जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनके पास इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी का डाटा मौजूद है वहाँ। उनकी फैमिली के अंदर कौन कौन है, किस उम्र के हैं, प्रोफेशन क्या है, ये ऑलमोस्ट। अच्छा, कुछ एरियाज अभी हैं जहाँ पे अभी नादरा नहीं पहुंच सकी और उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बन सके, उनके जो दूसरे फॉर्म बे है या फैमिली फॉर्म्स हैं वो नहीं बन सके, वो एरियाज कुछ रह गए, लेकिन अदरवाइज तकरीबन वो सारा उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान में अब जो पुलिस है वो इन सारी जो लेटेस्ट जो टेक्निकल जो आप कह लें फैसिलिटीज है, इसको अवेल करके मुलजमों तक पहुंच रही है, मुजरमों तक पहुंच रही है। ये जो अभी आपने देखा बड़ा मशहूर एक वाकया हुआ था, जो मोटरवे वाला एक खातून का जो हुआ था, अच्छा, उसको ट्रेस इसी तरह किया उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से, उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गया, उसका जो डीएनए था वो उन्होंने मैच करवा लिया, जो वहाँ से जो भी वहाँ से उनको आप कह लें कि साइट ऑफ अकरेंस जो है वहाँ पे जो ब्लड के स्टेन्स मिले या जो मिले, तो उससे उन्होंने किया। तो अब ये है कि काफी हद तक मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स का अगर शनाख्ती कार्ड नंबर आपको पता है ना, तो आपको उसका पूरी फैमिली ट्री मिल सकती है। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा हो तो ये तो पता लग जाएगा। अच्छा, अब अगर उनके ऊपर कोई एफआईआर है, पुलिस का मुकदमा है, तो उसको भी अब इंटेग्रेट कर रहे हैं वो इसके साथ ना। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो नादरा में ये सबकी डिटेल आ जाएगी, किसके ये सारा सिस्टम फिर मर्ज हो जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल है ये इट्स मैटर ऑफ कपल ऑफ इयर्स, बड़ी स्पीड के साथ हम जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन, क्या उसको कहते हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना। और यानी कि बेहतरी आ रही है, बेहतरी आ रही है, काफी बेहतरी आ गई इस लिहाज से। चलिए, ये तो आपने एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव बात बताई है। हाँ, एक तो आपका ये इशू हो गया ना, ये इंशाल्लाह ताला काफी हद तक ऑलमोस्ट 70% हो चुका है, और बाकी जो 30% रह गया तो विद इन कपल। अब यहाँ तक देखिए ना कि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है, पहले वो पटवारियों के जरिए से होता था, फर्द बनवाते थे और उनके पास जाते थे। अब बाकायदा जो वो कंप्यूटराइज हो गया है, और कुछ सूबों में तो हो गया है, कुछ सूबों में हो रहा है, यानी पंजाब में हो गया है, केपीके में भी हो गया है, सिंध में भी उस पर काम हो रहा है, और बलूचिस्तान में काम हो रहा है। तो उसमें यह है कि वो सीधा जाते हैं और वो जो रिकॉर्ड का एक डिपार्टमेंट बन गया उसका, रेवेन्यू रिकॉर्ड का, वहाँ पे आप एप्लीकेशन दें और एक फीस है वो जमा करवाएं, और वहाँ से आप फर्द ले लें उसकी, और बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी मिल जाती है। तो इस तरह के स्टेप्स जो है वो काफ़ी यहाँ पे लिए गए हैं।
और आपसे सॉरी, मैं अब आपकी बात यहाँ पर थोड़ी सी इंटरप्ट करूंगी मैं आपको। जी जी ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन फिर भी रिसेंटली कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जो सुनने में आए हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जी, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर कमाई की है, उसके बाद वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में जाकर सेटल हों, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वहां पर जाकर वो बात नहीं बनी। तो वहां पर अब फ्रॉड इस तरीके से हो जाते हैं कि फिर इंसान उनको कैसे और कहाँ से ट्रेस करे। मैं गुजारिश उन्होंने अपना सारा इन्वेस्ट कर दिया पैसा, और उसके बाद जी वो एक जो चीज थी वो 3 जगह पर कैसे बिक गई विदाउट हिम नोइंग। मैं कि गुजारिश ये सब चीजें ये किस तरह से हो गई। ये आपकी मैं बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, आई कैन जी डाइजेस्ट जी इट, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि क्या ये चीजें प्रैक्टिकली हो रही, और अगर नहीं हो रही तो उसको उसका फिर वे आउट क्या है, उसको ट्रेस करने का वे आउट क्या है। जी जी मैं गुजारिश करता हूँ। ये वैसे उल्टा मेरा इंटरव्यू चल पड़ा, लेकिन चले मैं जवाब देता इसको। अच्छा, बात ये है कि देखिए, इसमें ये है कि मैंने बताया कि अभी प्रोग्रेस हो रहा है ना, अभी जी डेवलपमेंट स्टेज पे है, कुछ हो चुका है, कुछ होने वाला है, यानी ऑलमोस्ट 60-70% हो गया है। अच्छा, अब जी इसके अंदर आपने देखा लूप होल आएंगे। लूप होल जब नया सिस्टम ठीक बनता है ना, उसके अंदर कमियां है। आती हैं, शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। अच्छा, जब ठीक वो है। पॉइंट आउट नहीं होते हैं, फिर उनको ओवरकम किया जाता है, उसकी कोई डेफिशिएंसी मेकअप की जाती है ना, उसको दुरुस्त किया ठीक जाता है। तो वो ठीक है। अभी उसके अंदर गुंजाइश है। अच्छा, अब रहा सवाल ये कि जब कोई बंदा पाकिस्तान में आता है और अपनी इन्वेस्ट करता है, तो पहली चीज तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि मैं वकील हूँ, तो मेरे सामने जी बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं। ड्यू डिलिजेंस बड़ी जरूरी है। ड्यू डिलिजेंस आप समझते हैं ना, कि जब आप कोई चीज जी खरीदते हैं, जी। तो खरीदते वक्त आप उसको अच्छी तरह चेक करें, उसकी मलकियत सही। चेक करें, सरकारी रिकॉर्ड में क्या है, और तो उसके क्या बाद ये सारी चीजें वाया लीगल सिस्टम होती हैं? क्योंकि यूके में तो एक सिस्टम है कि आप सोलिसिटर के बगैर, एक वकील के बगैर आप कोई भी चीज जो है ना वो सेल परचेज नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम है? जी, पाकिस्तान में वकील तो है इन्वॉल्व नहीं होते, अलबत्ता इसके ऊपर जो है आप कह लें यही तो कि फिर फ्लॉ है, यही नहीं तो नहीं नहीं, सबसे मैं बड़ा गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, कि वो थ्रू कोर्ट एक ऑफिसर होता है जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार, ठीक जी है, जी जो मजिस्ट्रेट लेवल का होता है, उसके इख्तियारात मजिस्ट्रेट के होते हैं, और मजिस्ट्रेट्स में से अपॉइंट किया जाता है, वहाँ पोस्ट किया जाता है। रजिस्ट्रार जो जी बकायदा रजिस्ट्री की तस्दीक करता है, और उसके बाद फिर महकमा माल में उसकी म्यूटेशन होती है, इंतकाल होता है। तो जी। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ खरीदनी है उसको पहले चेक कर ले कि क्या वो दुरुस्त है कि नहीं है। ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी यूके है ना, में यूके में ये तो इसको यूके में भी सारी होता है। सर्चेस कहते हैं ये, लेकिन ये सारी सर्चेस सोलिसिटर करते हैं, हाँ, वकील यहाँ भी करते हैं, करना ये चाहिए। आप नहीं, इंडिविजुअल नहीं करते। यहाँ पे जो कंपनीज है ना, वो कंपनीज जी ये आप कह लें कि लॉयर्स के जरिए से, अटॉर्नीज के जरिए से, लीगल अटॉर्नीज जो हैं उनके जरिए से करवाती हैं। और ये अगर वकील के जरिए करवा लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, उसकी वजह कि वो फिर ऑथेंटिक होगा ना, उसको सारे जी बिल्कुल। जगह, सारे एरियाज का पता होगा, हर चीज वो चेक कर लेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में अभी तक कि तो आप देखें ना कि ये चीज तो ऑप्शनल हो गई ना, यानी कि ये जरूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है, लेकिन ये चीज ऑप्शनल है कि अगर हाँ, आप लाजमी नहीं, बिल्कुल सही। तो ये ये अपने एक सिस्टम ये का हिस्सा तो नहीं है, सिस्टम का हाँ, हिस्सा तो नहीं है। ये अपने तो इंटरेस्ट जो में जो बेचारा एक सादा इंसान है जिसको नहीं पता है कि उसको कैसे करना है, तो उसने तो वो सेल अब मैं परचेज ऐसे ही करी, तो वो फिर इसका मैं जवाब बेचारा। दूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, जी मैं अब चूंकि बेचारा जो यूके से आया ना वो, ठीक है ना, और जी यूके में तो ये सिस्टम है, उसको पता होना चाहिए ये सिस्टम है, ठीक है। तो जी। वहाँ यहाँ पे कोई ऐसा रेलेवेंट फील्ड का वकील जो है, अगर उसको वो हम्म। एक छोटी थोड़ी सी फीस दे देंगे, तो वो फिर ये जी सारे प्रोसेस कर सकता है। उसका ये होगा कि वो एक तो उसको सारे मराहल का पता होगा, सारी स्टेजेस का पता होगा, कहाँ कहाँ कैसे चेक करना है, और फिर उसके बाद उसकी तस्दीक भी होगी, जिम्मेदार भी उसका होगा ना। अब जाहिर बात है सही। उसके बाद लाइसेंस या कल कलाम को अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करता, तो उस वकील के जी खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है ना, उसका लाइसेंस जी कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, और होते रहते हैं यहाँ पे ना, मिसकंडक्ट जी इस पे भी लग जाती है ना। तो ये ड्यू डिलीजेंस जो है ये करना तो फर्ज है। अच्छा, अब आगे दूसरी चीज, हमारे यहाँ जी जो आमतौर पर लोग फंसते हैं ना, वो पता किस चीज पे फंसते हैं, वो जी। जब आते हैं और आके वो किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब ऐसे ही होता है। जी हाँ। आप ये बहुत पार्टनरशिप जो कॉमन है, है, बहुत जी बहुत कॉमन है ये। मैं वही गुजारिश कर बहुत। रहा हूँ ना, कोई घर का अजीज है, कोई रिश्तेदार है, कोई भाई है, उसके साथ मिलकर कर ली। देखिए, पार्टनरशिप करने के लिए बड़ा जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन करें आप, पार्टनरशिप डीड बनाएं, ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसको आप रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के बाद फिर आप उसको कार्रवाई जब करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपकी प्रोटेक्शन होगी। इसी तरह अगर कंपनी बना रहे हैं, तो कंपनी पहले रजिस्टर करवाएं, इनकॉर्पोरेट करवाएं आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद अगर आप कारोबार करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन होगा ना। तो अगर आप सही। जस्ट ही आपका एक कजन है, आपका दोस्त है, उसने कहा जी मुझे आप 1 करोड़ रुपया दे दो तो मैं आपको महीने के इतने ट्रस्ट बेस दूंगा, पे होता है, सारा काम अब वो ट्रस्ट गलत हो बेस पे जाता होता है, है, अब वो गलत हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती।
मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका बेशक सगा भाई क्यों ना हो, आप, क्योंकि देखिए हमारा दीन ये कहता है, नबी पाक ने भी ये कहा था कि आप लिख लिया करें, शराइत लिख लिया करें। जी जी बिल्कुल। तो ये बड़ा जरूरी है कि जब तक आप अपने जो इंटरेस्ट है उसको वॉच नहीं करेंगे और आप अगर इसकी लिखत पढ़त नहीं करेंगे तो फिर इंटरेस्ट, आपको पता किसी की नीयत बदलते तो पता नहीं चलता ना, इंसान ही है ना। और ये फ्रॉड जो है ये तो यूरोप में मैंने देखे है ना, फ्रॉडी हर यूरोप में जगह कर रहे हैं, हर जगह होते हैं। तो इसलिए अपने हक को वो करना चाहिए। तो एक तो ये इसका आ गया। और कौन से मसाइल है, लाइक हमारा हाई कमीशन है वहाँ पे, हमारा जो सफारत खाने हैं उनके साथ भी वास्ता पड़ता होगा पाकिस्तानियों के जो वहाँ पे रह रहे हैं यूके के अंदर, उनके कोई अगर मसाइल ऐसे हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम जो देखा जा रहा है इसमें जो हमारा उनके फॉरेन लिए तो अफेयर्स, आजकल जो लेटेस्ट जो चीजें हैं, क्योंकि कोविड का ये जो सारा सिलसिला चल रहा है ट्रैवलिंग के, और फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन वो उसमें काफी डिले हो जाता है। उसकी काफी एक दो दफा मैंने कंप्लेंट सुनी है कि जी हमारा काम जो है वो टाइम से नहीं हो रहा। तो उसकी वजह तो यही है क्योंकि कोविड की वजह से इसका डिले हो जाता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जैसे अब कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान डेड बॉडीज ले जाना चाहते हैं, तो फिर उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो आप ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं, उसका वो सारा जो मुंतकिल करने का प्रोसेस कैसा होगा। तो हमारे यहाँ कांसुलेट ऑफिस में काफी बेहतरी आई है पहले से काफी सर्विसेज जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं। तो बाकी जो चीजें हैं आजकल प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, बिकॉज कोविड की वजह से जो चीजें हैं वो काफी लिंगर ऑन कर रही हैं। तो अदरवाइज तो जो है इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, ज़ाहिर लाखों लोग रह रहे हैं पाकिस्तान के, दूसरी कम्युनिटीज भी रह रही हैं, इंडियंस भी रहते हैं, श्रीलंकन भी रहते हैं, बांग्लादेशी भी रहते हैं, पूरी सभी दुनिया रहते से हैं। लोग आए हुए ना जो यूके के अंदर हैं। तो जी आपस जी में इनका कोहिजन कैसा, आपस में जो इनका मिलना जुलना है, क्योंकि वहाँ पे तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत तौर पे अच्छा। इकट्ठे ही रह रहे हैं ना। जी, जी, जी बहुत अच्छा है, बल्कि हमने बहुत अच्छा है, मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि हम लोगों ने तो इस चीज़ की बुनियाद रखी थी कि कम्युनिटी कोहेजन, क्योंकि हमारा प्राइम कंसर्न था जब हमने अपनी तंजीब की बुनियाद रखी थी। तो जब हमारे फंक्शंस में बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग आने लगे और उन्होंने बाकायदा पार्टिसिपेट भी किया है मुख्तलिफ चीज़ों में, किसी ने सिंगिंग में, किसी ने डिबेट्स में और दूसरी चीज़ों में, प्रेयर्स में, हर तरह के जिस तरह का मौका हो, जिस तरह का ओकेजन हो, जिस तरह की वो चीज़ हो, उस हिसाब से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोगों को ये अब जो चीज़ है ना वो थोड़ी-सी अवेयरनेस आती जा रही है कि मिल-जुल कर रहने में और ये सारी चीज़ें करने में इससे सबका भला होता है। हम एक-दूसरे के साथ जो है एक-दूसरे का कल्चर सीखते हैं, हम एक-दूसरे के इंटरेस्ट को जो है वो देखते हैं, और इसके साथ ही बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो पहले बिहाइंड द क्लोज़्ड डोर लोग रह रहे थे, तो एक-दूसरे से एक नफ़रत का थोड़ा-सा वो हो जाता है ना कि एलिमेंट ये होता है। हमारी ज़ुबान का नहीं है, या ये हमारी रंग का जी नहीं जी है, या ये हमारी नस्ल का नहीं है, तो शायद हमने इससे कलाम भी नहीं करना। लेकिन अब ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल होती जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि कम्युनिटी में इस तरह का काम जब आप करते हैं, जब आप सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चलते हैं, जब आप उनको बताते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट बस थिंग टू हैव, कि उसके पहले ह्यूमैनिटी जो है ना उससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। हम सबसे जी जी पहले इंसान हैं, उसके बाद हम फिर जो कोई भी मज़हब, कल्चर आपका जो भी है उसके बाद आता है। तो ये चीज़ें जब इंसान के अंदर आप जो है इसको थोड़ा-सा, ये एक मेंटल गेम ही होती है ना, उसको आप मेंटली तौर पर थोड़ा-सा ट्रेन करें अपने आप को भी और दूसरों को भी कि आप एक-दूसरे के साथ मिलकर चलें। तो इससे फिर काफ़ी जो है वो एक अच्छी फ़िज़ा पैदा होती है, एक अच्छा माहौल पैदा होता है। मैंने तो यही देखा है कि हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें की हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को, क्रॉस कम्युनिटीज़ को इनवाइट किया जी है, उसमें मलाइशिया के लोग, उसमें जो है अफ्रीकन लोग, उसमें जो व्हाइट कम्युनिटी के लोग, उसमें हमारे पाकिस्तानी, इंडियन लोग, उसमें जो है ब्रिटिश आर्मी के लोग, जी यू जस्ट नेम इट एंड दे वर देयर, कि वो सारी चीज़ों को लेकर चलें। एक तो जो है कहते हैं रवादारी वो बनती है कि आपका एक ब्रदरहुड जो है उसको डेवलपमेंट होती है, और एक जो है आपस की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करने में और उसको बातचीत करने में और उसको रिज़ॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। क्राइम में काफ़ी कमी आती है, क्योंकि जब आप हेट्रेड को ही ख़त्म कर देंगे, जो एक बिल्कुल बुनियादी सही। रीज़न होती है हर चीज़ को प्रोवोक करती है, जब आप उसी को ख़त्म कर देंगे, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही उसको सॉल्व होना शुरू हो जाएँगी। क्वेश्चन आ गया। अब ये बताइए कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे हमारे गए हुए हैं, कुछ लोग तो बिजनेस करते हैं वहाँ पे, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट को प्रेफर करते हैं। तो जी, इसका जी। मुख्तलिफ काम है, कोई बिजनेस से बरात ये कोई हर तरह का काम है जिसमें कई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, कोई दुकान खोल लेता है,
कोई बड़ा जी बिजनेस जी बना लेता है, कोई इंडस्ट्री छोटी मोटी लगा लेता होगा। अच्छा, जी कुछ जी जो है जो मुलाजमत में आ जाते हैं, वो मुलाजमतें भी आपने देखा 2-3 तरह की होती है। एक छोटी मुलाजमतें हैं, कुछ लोग कैबिंग भी करते होंगे, कुछ लोग जी छोटी मुलाजमत एज क्लर्क, जिस तरह पाकिस्तान में हम कहते हैं उसको, कुछ ऑफिसर्स या सीनियर लेवल पे होते होंगे। मिली जुली कम्युनिटी होती है, हर जी जगह ही होती है। जी जी। जी अब ये मुझे ये बताएं कि बीइंग पाकिस्तानी, जी उनको यूके के अंदर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता बीइंग पाकिस्तानी होने के, जॉब लेने के लिए या कारोबार करने के, कोई रुकावट तो नहीं आती वहां पे उनको? यहाँ पे देखें, हर चीज जो है ना वो मेरिट बेस पे होती है। जी यू हैव गॉट द पोटेंशियल, आप अपना मेहनत करें, काम करें, आप अपने आप को प्रूव करें, देन द अपॉर्चुनिटी इज योर्स। ठीक है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, फर्ज करें कि आप जॉब देख रहे हैं, आपको कोई नहीं इस तरह का कोई सिलसिला होता है, तो फिर आपके पास एक दूसरा रास्ता होता है कि आप अपना कोई काम शुरू कर लें। उसके जी लिए भी आपको फैसिलिटेट किया जाता है कि आपके जो स्किल्स हैं आप उसको थोड़ा सा पॉलिश करें और अपना आइडिया जो है उसको आप एक प्रपोजल बनाएं, आप किसी को जो है उनको भेजिए, और आपका जो प्रपोजल है अगर वो वर्थवाइल है तो आप उसको खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें, अगर तो मेरिट बेस पे सारी चीजें होती हैं ना, इस तरह पाकिस्तान में भी होना चाहिए, तो देर इज नो इश्यू कि आप जो है कहीं पर तरक्की नहीं कर सकते या आप अपनी एक ग्रेड से उससे नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। कि आपके अपने ऊपर है कि आप कितना उसको करना चाहते हैं, कि आप और कितना आगे जाना चाहते हैं, उसको हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स की मिसाल ले लें आप, स्टूडेंट्स में भी ये हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं माशाल्लाह वो बहुत लायक हैं और बहुत पढ़ते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे प्रोफेशंस में जा रहे हैं। आजकल जो पाकिस्तानी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो बहुत अच्छे-अच्छे प्रोफेशंस में, तो उनके लिए ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि ये पाकिस्तानी हैं तो इनको यहाँ पर अगर इन्होंने मेडिसिन कर ली है तो इनको जॉब नहीं मिलेगी, या ये लॉयर हैं तो ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मेरे जी। नॉलेज में ऐसा कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हर अच्छा चीज़ मैं मेरिट होती है। जी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी और मच। और नाजरीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, आपके सामने हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ जो एरियाज हैं उसके ऊपर डिस्कस करें। आप अपनी जो राय है वो आप उसका जिक्र कर सकते हैं। ये आपको यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम मिल जाएगा, और यूट्यूब पे भी अपने आप कमेंट्स दे सकते हैं, और दीगर जो हमारे सोशल मीडिया के जो एरियाज हैं जहाँ जहाँ पे हम इसको अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर भी अपने आप कमेंट्स दे सकते हैं। आपके कमेंट्स से ये फ़ायदा होता है कि हम अपने जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उनको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, और आपके जो सवालात है उसकी रोशनी में हम उन प्रोग्रामों को तरतीब दे सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। फिर इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।